अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमज़वेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा में और तहज्जुद का वक्त होने वाला है और इंशाल्लाह फजर भी अदा करेंगे मस्जिदुल हराम में। आप सबके साथ शेयर करूँगी कि आप मताफ़ में स्पेशली ख़वातीन नमाज़ कैसे अदा कर सकती हैं मताफ़ में, यानी कि काबे के बिल्कुल सामने मताफ़ में। तो हरम चलते हैं और सारी डिटेल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। इस वक्त मैं इब्राहिम खलील रोड पर हूँ और सीधा हरम जा रही हूँ। आप भी मेरे साथ चलें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मक्का, मदीना और उम्रा हज के कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। रात के 2:15 हो गए हैं और हम हरम की जानिब चल रहे हैं और ये इब्राहिम खलील रोड है। सबसे पहले हम चलेंगे सीधे वाले रास्ते से, यानी कि जहाँ से 6 नंबर वॉशरूम का रास्ता आता है बाब फ़हद की तरफ। हम ये वाले रास्ते से जाएंगे बाब मलिक फ़हद से, और आप बाब अब्दुल अज़ीज़ से भी जा सकती हैं मताफ़ में जाने के लिए, लेकिन अभी हम बाब मलिक फ़हद से जाएंगे इंशाअल्लाह 79 नंबर गेट। माशाअल्लाह इस रोड पर यही चलता रहता है, कोई आ रहे होते हैं हरम से होटल जा रहे होते हैं, कोई होटल से हरम जा रहे होते हैं, यानी कि सबकी अपनी रूटीन होती है। कोई इस वक्त तहज्जुद के लिए उठकर जाते हैं तो वो देर से आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं हरम में बैठे होते हैं वो इस वक्त वापस आ जाते हैं, कुछ ऐसा है वो इस वक्त जाते हैं, कुछ ऐसा है वो इस वक्त भी हरम में बैठे होंगे, वेट करेंगे और वो फजर के बाद आएंगे। तो मतलब कि सबकी अपनी रूटीन होती है। आप यहाँ पे किसी को ये नहीं कह सकते कि मैं इस रूटीन से चल रहा हूँ तो भाई तुम भी इस रूटीन से चलो, उनकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी रूटीन है। और हम इंशाल्लाह तहज्जुद और फजर मताफ़ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है तो आप ही अपस्टेयर्स चले जाएँ, ख़वातीन भी और मर्द हज़रात भी। पहले 7 नंबर वॉशरूम है वो ख़वातीन का है, आगे 6 नंबर मर्द हज़रात का है। अगर वॉशरूम वगैरह नहीं जाना तो फिर ये रास्ता बेटर है, इसी से चले जाएँ नीचे। जैसे ही इस गली के अंदर एंटर होते हैं देखें क्या खूबसूरत मंजर होता है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये है हरम में इस वक्त की रौनक, यानी कि तहज्जुद से पहले की। हम इस गेट से जाएंगे, वहाँ से एंट्री होती है, थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ से बंद होता है। 2:25 हो रहे हैं और हम यहाँ से जाएंगे इंशाअल्लाह। अब हम एंटर होंगे 79 नंबर गेट से इंशाअल्लाह। इसको गेट ऑफ हेवन क्यों कहा जाता है ये आप जब तक महसूस नहीं कर सकते इंशाअल्लाह, जब तक आप इस दरवाज़े से अंदर नहीं जाएंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी, मुझे भी बार बार अपने माँ बाप के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ हरमैन शरीफैन की बाअदब और कबूलियत वाली हाज़िरी नसीब करता रहे और इन दरवाज़ों से हम मुकम्मल सेहत, खुशी, सुकून के साथ आते जाते रहें इंशाअल्लाह। फ़हद गेट से एंटर होकर आपने सीधा आकर लेफ़्ट हैंड साइड की जानिब से जाना है और वहीं से इंशाअल्लाह मताफ़ में जाएंगे। सलमान इधर ही बिठा। जब मैं भी मस्जिदुल हराम बहुत शुरू में आया करती थी तो मुझे समझ नहीं आता था कि मताफ़ में कहाँ बैठना है, क्योंकि नमाज़ों के टाइम से पहले तो हम कहीं पर भी बैठ सकते हैं और मतलब बहुत सारे सेक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पर ख़वातीन बैठी होती हैं, नवाफ़िल अदा कर रही होती हैं, कुरान पढ़ रही होती हैं। लेकिन हर बार मेरे साथ ये होता था कि मैं जहाँ बैठती थी वहीं पर सफाई शुरू होती थी और फिर बाद में पता चलता था कि ये तो भाई मर्द हजरात का सेक्शन है। जब आप शुरू में आते हैं और आपके पास कम दिन होते हैं तो बिल्कुल आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती, और जितने दिन में समझ आती हैं उतने दिन में वापसी का टाइम होने लगता है। इसीलिए मैंने अपनी बहनों के लिए ये ख़ास वीडियो बनाई है ताकि तमाम मेरी बहनें जो भी उम्रा पर आएँ इंशाअल्लाह वो मताफ़ में नमाज अदा करने का सुकून हासिल कर सकें। आप जब इन स्टेयर्स से नीचे उतरेंगे जहाँ से मैंने आपको रास्ता दिखाया है तो वहीं पर सीधे हाथ और उल्टे हाथ यानी कि दोनों तरफ ख़वातीन का सेक्शन होता है।
یہ جہاں العمرہ گیٹ لکھا ہے اس کے نیچے خواتین بیٹھتی ہیں، اور ابھی جو جہاں سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے الٹی والی جانب بھی خواتین، یعنی کہ آپ اسٹیئر سے جیسے نیچے اتریں گی تو سیدھی طرف اور الٹی طرف دونوں جانب خواتین بیٹھتی ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھی ہیں لیکن صفائی کے لیے اٹھا دیا، تب بھی آپ آس پاس رہیں۔ یہ جو جگہ ہے یہ مطاف میں یہی دو جگہ ہیں جہاں پر صرف اور صرف خواتین نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی جگہ ہیں وہ تمام مرد حضرات کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ بس آپ یہاں پر ہر نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اگر آپ وقت سے آ جاتی ہیں تو بس آپ العمرہ گیٹ کے پاس بیٹھ جائیں، انشاءاللہ اس طریقے سے آپ بالکل کعبے کے سامنے نماز ادا کر سکتی ہیں۔ مطاف میں نماز ادا کرتے ہوئے جب آپ کعبے کو دیکھتے ہیں تو ایک الگ ہی فیلنگز ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ایسا محسوس کیا ہے تو پلیز کامنٹ میں بتائیے گا۔ آپ عمرہ کے پاس آ کر بیٹھ جانا ہے اور یہیں پر بیٹھے رہنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ آپ یہیں پر بیٹھے رہیں۔ اگر آپ اٹھ کر جائیں گی تو آپ یہ چانس مس کر سکتی ہیں کہ آپ مطاف میں تہجد اور فجر ادا کریں۔ اگر آپ کافی جلدی آ گئی ہیں تو ایسا کریں کہ ایک طواف کریں، طواف کرنے کے بعد یہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان جگہوں کی جب صفائی کی جاتی ہے، ہو سکتا ہے ابھی بھی صفائی والے آئے اور وہ یہاں سے ہٹا دیں، تو آپ اسی سیکشن کے باہر کھڑے رہیں۔ جیسے ہی یہاں پہ انٹری دیں آپ فوراً یہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں، کیونکہ جو میں نے آپ کو دکھایا کہ آپ انٹر ہوتے ہیں تو لیفٹ اور رائٹ دونوں سیکشن لیڈیز کے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ جب بھی مطاف میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتی ہوں تو ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ایک تو آپ نے کھانا فوراً نہیں کھانا، یعنی کہ بس کھانا کھاتے ہی آپ نے حرم نہیں آنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے واش روم وغیرہ سے بالکل فری ہو کر آنا ہے، کیونکہ اگر آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں گی تو آپ کو دوبارہ یہاں پر آنے میں بہت زیادہ محنت ہوگی، یعنی کہ بہت دور پڑے گا اور دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ سیکشن اب اس وقت تقریباً بند ہے، مطلب اب نئی خواتین کو یہاں پر نہیں آنے دیا جا رہا ہے۔ اس وقت فجر ہونے میں تقریباً آدھا گھنٹہ ہے، لیکن پھر بھی اس طریقے کے سیکشنز بند کر دیتے ہیں اور پھر نہیں آنے دیا جاتا۔ تو آپ واش روم وغیرہ سے فری ہو کر آئیے گا، کوشش کریں کہ وضو بھی ویسے تو یہاں وضو خانے اندر موجود ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ اندر تک بھی جائیں گے تو یہاں تک آنا دوبارہ آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، فری ہو کر آنا ہے واش روم سے، اور اس طرح کی باتیں خیال رکھنی ہیں۔ اچھا، اگر آپ کے ساتھ بچے ہوں یا آپ خود بھی کچھ بھی آپ کا کھانے کا دل کرتا ہے کچھ ہے، تو آپ نے اپنے ساتھ لازم کچھ اسنیک وغیرہ رکھنا ہے، جیسے کچھ بھی چھوٹا موٹا آپ جو بھی کھاتی ہیں۔ ہر انسان کی ایک الگ پریفرنس ہوتی ہے، ہر انسان کی الگ پسند ہوتی ہے، جو بھی آپ ایسے اسنیک یوز کرتی ہیں تھوڑا سا اپنے ساتھ رکھ لیں۔ میں خود بتاؤں آج میں بھول گئی ہوں اور اتفاق سے میرے پاس آج پانی کی بوٹل بھی نہیں ہے، تو زمزم کے گیلنس یہاں ہیں، لیکن جب آپ اٹھ کر جائیں گے اتنی عورتوں کو پھلانگیں گے اور کریں گے اور واپس آئیں گے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان باتوں کا بس آپ نے تھوڑا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ اگر بچے وغیرہ بھی ہیں آپ کے ساتھ، یہاں پر ویل چیئر والی خواتین کو نہیں آنے دیا جاتا، یعنی کہ یہاں پر ویل چیئر آپ نہیں لا سکتے، نہ اسٹرالرس لا سکتے ہیں مطاف میں۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی پیشنٹ ہیں جن کا مطلب اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت چل سکتی ہیں، تو آپ ان کو یہاں پر لے آئیں، آرام سے سکون سے وہ یہاں پر بیٹھیں اور مطاف میں نماز ادا کریں۔ پورے سفر میں اگر آپ کو 10 دن ملتے ہیں، 8 دن ملتے ہیں، 12 دن ملتے ہیں، جتنے دن بھی مکہ میں ملتے ہیں، کوشش کریں کہ 1 سے 2 نماز لازم مطاف میں پڑھیں۔ مغرب، عشاء اور فجر، ان تینوں میں سے تو کوئی ایک نماز آپ لازم یہاں پہ پڑھیں، بہت اچھا لگتا ہے اور بالکل ڈفرینٹ فیلنگس ہوتی ہے۔ تینوں نمازوں کی ڈفرینٹ فیلنگس ہوتی ہے۔ اگر آپ کو موقع مل سکتا تو تینوں نمازیں ٹرائی کریں، پانچوں نماز ٹرائی کریں، یعنی کہ الگ الگ ڈیز میں آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو 3 نماز ہے، یعنی کہ مغرب، عشاء اور فجر، وہ یہاں پر لٹرلی بہت اچھی لگتی ہے الحمدللہ۔ فجر ہونے میں تقریباً 15 سے 20 منٹ ہے ماشاء اللہ۔ تہجد بھی پڑھ لی یہیں پر اور آپ فجر بھی یہیں پر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله
मैं एक और मर्तबा आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये वो सेक्शन है जहाँ मैं बैठी हूँ और वो सामने वाला जो सेक्शन है, यानी कि जब हम स्टेयर्स से नीचे आएंगे तो सीधे हाथ उल्टे हाथ दोनों तरफ ख़वातीन का सेक्शन है। मैं इस वक्त उल्टे हाथ के जानिब मौजूद हूँ, लेकिन वैसे सीधे हाथ के जानिब भी जो सेक्शन है वो भी ख़वातीन का ही है। और पूरे मताफ़ में सिर्फ यही दो जगह हैं जहाँ पर ख़वातीन बाजमात नमाज अदा कर सकती हैं, और जितनी भी जगह हैं वो मर्द हज़रात के लिए ही होती है। तो बस जब भी आपने इंशाअल्लाह यहाँ आना है तो ज़रूर आकर कुछ नमाज़ें तो यहाँ पर ज़रूर अदा करें, क्योंकि यहाँ पर वक्त से बहुत पहले आना होता है। तो आपकी रूटीन कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है, आपके साथ कितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं इस सफ़र पर, इनके बावजूद अगर आप वक्त निकाल सकती हैं तो कोशिश करें कि कुछ नमाज़ें मताफ़ में आकर ज़रूर अदा करें, बस वक्त से पहले आना होगा। ये है माशाल्लाह सुबह मक्का, और इतना ख़ूबसूरत लगता है मक्का या मदीना में सुबह देखना। हम कहीं पर भी हों, यकीनन सुबह सुबह का वक्त बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप सोचें कि जो वक्त हर जगह इतना अच्छा लगता है, वो वक्त दुनिया की सबसे अजीम जगहों पर कितना ही अच्छा लगता होगा। बस मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको बार बार ये मौका फ़राहम करे कि हम सुबह मक्का और मदीना मुकम्मल सेहत, खुशी, सुकून अपने घर वालों के साथ, माँ बाप के साथ, प्यारों के साथ देखें। अच्छा, नमाज के फ़ौरन बाद अगर आप तवाफ़ करेंगी तो उस वक्त आपको काफ़ी रश मिलेगा, तो बेहतर है कि अगर आप नमाज के फ़ौरन बाद कुछ दुआएं वग़ैरह पढ़ें, दुआएं मांगें, और कुछ ठहर कर फिर आप तवाफ़ करें अगर आप उस वक्त तवाफ़ करना चाहती हैं, फिर बाद में रश कम हो जाता है। अगर आप मस्जिद अल हराम में हैं लेकिन भूख भी लग रही है और आपको वापस मस्जिद ही जाना है, आप होटल नहीं जाना चाह रहे हैं, तो आपने क्लॉक टावर के बिल्कुल बराबर में अल सफ़वा टावर है, वहाँ पर जाना है। वहाँ के सेकंड फ्लोर पर बहुत सारे फूड जो शॉप्स वगैरह मौजूद हैं, आपको वहाँ से बहुत कुछ मिल जाएगा। इस वीडियो के आखिर में एक गुजारिश करूँगी कि अगर मेरी कोई भी टिप, कोई भी वीडियो, कोई भी बात ने कभी भी आपकी हेल्प की हो उम्रा के सफ़र में, तो प्लीज़ आप कहीं पर भी हैं, चाहे हरमैन शरीफैन में हैं या फिर आप अपने घरों में हैं, तो अपनी दुआओं में लाजिम मेरा नाम याद रखिएगा। हो सके तो मेरा नाम अपनी दुआ की लिस्ट में लिख लें, ताकि आप दुआ के वक्त मेरा नाम बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए जी फ़ी अमान अल्लाह।